बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस वेलफेयर मरकज़ साहिवाल के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस साहिवाल के अंदर एक नई इस्टेब्लिशमेंट है जिसका कल ही RPO साहिवाल और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा लोगों ने इफ्तिताह किया। मेरे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर आसिफ जो इस पुलिस वेलफेयर मरकज़ के इंचार्ज हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये पुलिस वेलफेयर मरकज़ क्या है, ये इस्टेब्लिशमेंट किस तरह की सर्विसेज किस तरह की क्लाइंटल को प्रोवाइड करती है। जी आसिफ, तो ये पुलिस वेलफेयर मरकज़ क्या चीज़ है, इसको जरा एक्सप्लेन करें। सर इस तरह है कि ये सबसे पहले इससे पहले हमारे मुलाजमीन जितने भी थे वो अपनी किसी काम के सिलसिले में जब DP ऑफिस आते थे तो उनको मुख्तलिफ ब्रांचेस में जाना पड़ता था अपने काम के सिलसिले। तो अब सर ये एक ही छत के नीचे हम तमाम अपनी जो हमारी सर्विसेज हैं 72 सर्विसेज हैं वो हम सब एक ही छत के नीचे इनको दे रहे हैं। और इसमें सर हमारी तमाम जो है वेलफेयर से रिलेटेड काम हमारे। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने पब्लिक के लिए पुलिस खिदमत मरकज़, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, ये 2 इस्टेब्लिशमेंट्स बनाई, इसी तरह हमने पुलिस के मुलाजमों के लिए बेसिकली ये पुलिस वेलफेयर मरकज़ को कायम किया। और इसका मकसद जैसा कि आपने बताया कि पुलिस के तमाम ऑफिसर्स, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जितने लोग हैं, कंस्टेबलरी, उन सबको एक छत के नीचे सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जी इसी तरह ही सर। तो कितनी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ टोटल? हमारी टोटल 72 सर्विसेज हैं। 72 सर्विसेज। तो क्या ये कोई टाइम बाउंड ऑपरेशन है कि जब कोई एक पुलिस का ऑफिसर या मुलाजिम या जो भी कोई एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो ऑफिसर है वो कुछ चीज़ अगर लेके आता है, यहाँ अप्लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल उसको पासपोर्ट चाहिए, तो ये कोई टाइम बाउंड ऑपरेशन है? जी बिल्कुल सर, ये हमारी टाइमलाइंस के अंदर उसको डील किया जाएगा और वो जैसे ही वो एप्लीकेशन लेके आएगा हमारा HRMS वाला उसको फीड करेगा सर, और वो ऑनलाइन कंप्यूटर में। तो ये HRMIS क्या चीज़ है जी? सर ये थोड़ा सा जो सर हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा सर ये ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बनी हुई है। हमारा कोई भी मुलाजिम जो रिटायर्ड और सर्विस है वो अपनी ऑनलाइन घर बैठे ही अपनी सर्विसेज अवेल कर सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग कि इसमें हमारे सर्विंग जो मुलाजमीन हैं उनके साथ साथ जो रिटायर्ड मुलाजमीन है सारे के सारे, उन सबको भी इस पुलिस वेलफेयर मरकज़ के अंदर सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। फिर मेरा ये ख्याल है कि जो आपने जिस तरह की ये सीटिंग अरेंजमेंट और जिस तरह का एनवायरनमेंट आपने दिया है, अब उनको यहाँ आके एक बड़े ही अच्छे अंदाज में पुलिस के इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उन्हें डील किया जाएगा। तो आपकी टीम में कौन कौन है, इनसे हमारा तारुफ करवाएं, बताएं कि क्या आप तशरीफ रखेंगे, बैठेंगे? ये सर खालिद साहब है सर, हमारे जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी सर पेंशन को डील करते हैं सर, जितने भी GP फंड से रिलेटेड है वो तमाम मसाइल जो है वो जितने अब किसी भी हमारे पेंशन जो मुलाजमीन है रिटायर्ड उनको सर अकाउंट ब्रांच और हमारे डिफरेंट ब्रांचेस पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो सिर्फ इसी जगह पे आएंगे सर और यहाँ से वो तमाम चीज़ें हम उनको क्लियर करवाएंगे। वेरी नाइस जी। तो आपके पास डेली कितने लोग आते हैं जो पेंशन से रिलेटेड हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनसे? 5 से 6 मुलाजिम रिटायर्ड और फैमिली पेंशन के जो हैं वो भी आते हैं 5-6 आते हैं, लेकिन वो एक मंथ के अंदर इंशाल्लाह उनको कंप्लीट कर जिस अकाउंट में भिजवा देंगे। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि जी इस सेटअप का पिछले सेटअप से क्या फर्क है? पिछले सेटअप में थोड़ा सा मसला रात छोटी थी और फैमिली पेंशन जो आती थी, यानी कि जो लोग आते थे उनके बैठने के लिए सही जगह नहीं होती थी, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। अब आपने उनको प्रॉपर तो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। जी इजाज साहब, आप क्या काम सर अंजाम देते हैं यहाँ? सर मैं HMS ऐप जो हमारी ऑनलाइन ऑफिसर सर दरख्वास्त देते हैं उनको सर मैं डील करता हूँ और उनकी निकालने के बाद उनकी एप्लीकेशन को मुतलका ब्रांच से अप्रूव करवाता हूँ। अप्रूव करने के बाद सर उनको आगाह करते हैं कि आपका ये काम आपके टाइमलाइन के अंदर। अच्छा, वेरी गुड। ये मुझे बताएं कि जो हमारी हरमेस ऐप है, इस ऐप के थ्रू आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर आप बुलेट फॉर्म में बताएं ताकि जो हमारी कस्टमरी इस वीडियो को देखेगी तो उन्हें पता चले। मिसाल के तौर पे अगर किसी कांस्टेबल ने छुट्टी लेनी है तो क्या उसको 40 किलोमीटर दूर से सफ़र करके यहाँ DP ऑफिस आना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 2 दिन की छुट्टी की या 3 दिन की छुट्टी की, और फिर वो वापस जाएगा? क्या तरीक़ाकार है? उनको घर बैठ के अपने PS में बैठे वो अपनी एप्लीकेशन देंगे सर, उनकी एप्लीकेशन पे विदिन 3 डेज में हम अमल करके उनको उनकी छुट्टी की जो परवाना जात होता है वो उसी ब्रांच के थ्रू सर उनका। परफेक्ट। तो यानी कि जो भी कांस्टेबल होगा वो अपने रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में जाएगा, जो भी उसके घर के करीब होगा, उसके ड्यूटी प्लेस के करीब होगा, वहाँ वो जाके वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करेगा और यहाँ आने की उसको फिजिकल ज़रूरत नहीं है, और यहीं से आप उसकी छुट्टी और जो भी उसकी सर्विस होगी वो यहीं से आप उसे प्रोवाइड करेंगे। तो वेरी नाइस जी, ये तो बहुत अच्छा है जी। बेटा आप अपना तारुफ करवाएं और बताएं कि आप यहाँ क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं? मेरा नाम राज है और मैं यहाँ पर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। मैं यहाँ पर जो पेपर वर्क है उसको भी बोलती हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो लेडी ऑफिसर्स आती हैं वो फिर उनको आप डील करती हैं?
लेडी ऑफिस को डील करती हूँ। अगर कोई ऑफकोर्स जो भी लेडीज आती हैं वो परेशान होती हैं अपने किसी न किसी मामले में, तो उनको बिठाना, उनको पानी का पूछना, उनको आराम से बात करना, उनकी परेशानी को दूर करना। अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। बेटा आप बताएं, आप अपना तारुफ करवाएं और आप क्या ड्यूटी से अंजाम देते हैं? मैं वेलफेयर से रिलेटेड केस है जिसमें हमारे खासा सर्विस सुपरवाइज रिटायर्ड जो फौत हो गए उनकी फैमिलीज के इश्यूज और शुहदा के जितने भी मैटर्स हैं और फैमिली क्लेम पे रिपोर्ट सब ठीक है, तो अब जो आपके पास इधर लोग आते हैं पहले वाले निज़ाम में और ये जो मौजूदा हमने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ये जो हमारा पुलिस वेलफेयर मरकज बना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या ऐसी सर्विस है, क्या ऐसी फैसिलिटी है जो आप अभी दे रहे हैं जो पहले नहीं थी? सर बहुत डिफरेंस है। पहले सर हमारे पास जगह तो कम थी सर, वहाँ पे एम्प्लॉइज को फैमिलीज के खाने का बड़े इशूज है सर, उनको हम पानी वगैरह की हमारे पास सहूलत नहीं थी, चाय पानी की नहीं थी। यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, खुली जगह सर हमारे पास। अच्छा, वेरी नाइस। तो यानी कि जो भी यहाँ विजिटर आता है, पुलिस का जो भी कोई मुलाजिम आता है, तो आप उसको चाय कॉफ़ी उसको ऑफर करते हैं? सर हम पानी पिलाते हैं, पानी चाय पूछते हैं, उसके बाद फिर हम उसका मैटर पूछते हैं और उसको। अच्छा, वेरी नाइस। तो आसिफ साहब ये बताएं कि ये जो आपकी वॉल में पीछे देख रहा हूँ, ये आपने साहिवाल पुलिस के तमाम शहीदों की याद में आपने इस वॉल को तैयार किया और उन सब की आपने माशाल्लाह तस्वीरें यहाँ लगा दी हैं। तो ये साथ में आपने जो ये जो आपकी फ्लेक्सेस लगी, ये मुझे एक्सप्लेन करें कि ये क्या चीज़ है, इसको बताएं व्यूअर्स को हमारे जो पुलिस। जी सर, हमारे ये जो डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ हमारे एमओयू साइन होते हैं सर, तो सर हमने ये तमाम ही एमओयूज को डिस्प्ले किया है ताकि जो भी हमारा मुलाजम आता है तो उसको पता हो कि मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या वेलफेयर हमारे ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड को जो भी आके यहाँ पुलिस ऑफिसर आएगा, इसकी वो पिक्चर ले सकता है, उसको पता चल जाएगा कि जी इन इंस्टीट्यूशंस की हमें इतना इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें डिस्काउंट है। इसी तरह ये साथ में मैं देख रहा हूँ ये फैसिलिटीज मेडिकल की जितनी भी हमारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ हमारे जो एमओयू साइन हुए हैं वो सर तमाम हमने डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं, साथ उनके साथ जो हमें वो डिस्काउंट दे रहे हैं सर, वो हमने सारी चीजें लिखी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी पुलिस की कंस्टेबलरी है साहिवाल पुलिस की, वो आपकी इस ब्रांच से कोऑर्डिनेट करती है और फिर इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर उन्हें डिस्काउंट मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छा है। आज हमारे साथ कोई हमारे रिटायर्ड पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, तो आए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है आपके? क्या हाल है? बैठे, तशरीफ रखें, बैठे जी। आप अपना तारुफ करवाएं, अपना ओहदा बताएं ताकि हमारे। मोहम्मद अमजद जावेद सर मेरा नाम है, रिटायर्ड डीएसपी हूँ। लास्ट ईयर सर मैं तसीलपुर से एज एसटीपी हो। तो सर्विस में कितने साल गुजारे आपने? मैंने सर मोर देन 33 ईयर सर गुजारे। 33 ईयर्स आपने इस महकमे को, इस मुल्क को दिए हैं। तो आप ये बताएं कि ये जो हमारा पुलिस वेलफेयर मरकज़ है, मेरे आने से पहले आपने ये सारा इसका एक व्यू लिया, आपको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, तो आप क्या समझते हैं कि पहले का जो हमारा वेलफेयर का सिस्टम था और आज का जो निज़ाम है उसमें क्या फ़र्क आपको लगा? सर पहले तो ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी पुलिस के डिपार्टमेंट में। मैं खुद लास्ट ईयर रिटायर्ड हुआ हूँ, तो मुझे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी पेंशन के लिए। लेकिन ये जो अब देख रहे हैं सर, ये तो एक नेमत है हाजिर सर्विस के लिए भी, रिटायर्ड के लिए भी और शोहदा की फैमिली के लिए भी। पहले मैंने परेशान हाल देखा है लोगों को, दफ्तरों में आते थे, कोई डेजिग्नेटेड लोग नहीं होते थे जिनके पास वो जाते थे, बेवगान भी और उनके बच्चे भी परेशान होते थे। इवन के जो रिटायर्ड बंदा होता था उसको भी टाइम नहीं मिलता था, मुतअद्दिद बार उसको दफ्तरों में आना पड़ता था। लेकिन ये तो एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है उनके लिए कि एक ही छत के नीचे वो आएंगे और उनको हर चीज़ मुयसर है। और सबसे बढ़कर ये है कि जैसा ये स्कूल की फरिश्त लगी हुई है, कॉलेजेस की फरिश्त है, डॉक्टरों की फरिश्त है, ये इससे पहले नहीं थी सर। तो ये सबको पता चलेगा, जितने भी लोग यहाँ विजिट चलेगा सर, ये मीडिया में आएगा, इससे लोग मुस्तफीद होंगे, बच्चे मुस्तफीद होंगे सर। तो हमारे जो रिटायर्ड होते हैं उनकी तो पेंशन ही सर अपने इलाज। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपके ख्याल में ये जो स्टेप है ये कोई मोरल को भी इफेक्ट करेगा? हमारी जो कंस्टेबलरी फोर्स, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका मोरल भी कोई इससे आप समझते हैं कि बेहतर होगा? जाहिर बात है सर, जब एक बंदा परेशानियों से बच जाएगा सर, उसको एक महकमा बैक पे नजर आएगा, अपने हर मैटर में नजर आएगा सर। जाहिर बात है उसकी जो धंधा कारकर्दगी होगी वो सर बेहतर होगी। जी, आप अपना तारुफ करवाएं जी, बताएं अपने बारे में। सर मेरा नाम मुश्ताक है, मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ साहिवाल से ही पेंशन ली 1.5 साल कबल सर। तो अपनी ज़िंदगी के कितने साल आपने इस महकमे को दिए? सर 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन सर्विस। 40 साल। तो आपको
ये जो हमारा पुलिस वेलफेयर मरकज़ है ये आपने देखा, आपको कैसा लगा, आपके क्या ख्यालात हैं और आप क्या समझते हैं कि इससे हमारे फोर्स की मोरल पे और हमारी वर्किंग पे क्या इफेक्ट होगा? सर पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे वेलफेयर के काम हुए हैं, लेकिन ये मुनफरिद काम इसलिए है कि इसमें रिटायर्ड पुलिस अफसरान, शोहदा, यतीम जो यहाँ पे फैमिलियाँ आती थी उनको प्रॉपर तरीके से बैठने की जगह नहीं थी। बेहतरीन इन्वायरमेंट है और सबसे बेहतरीन ये है कि यहाँ लेडी कांस्टेबल के ज़रिए बेवगान को डील किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे पानी की पेशकश की जाती है। हमने पहले भी विज़िट किया। फिर सर अमला आउटस्टैंडिंग है, ये हम अपनी पेंशन से लेके देख रहे हैं, इनका बर वक्त डील करना, इनकी टाइमिंग, अपने टाइम पे आना, सारा आउटस्टैंडिंग। और ये सर इस्लामी लिहाज से एक बेहतरीन हकूक़ुल आबाद की अक्कासी करता है सर ये। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब आप अपने बारे में बताना, तारुफ करवाएं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। 40 साल सर्विस की, साहिवाल से रिटायरमेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो आजकल जो हालात अभी जा रहे हैं इससे बेहतर पहले कभी नहीं देखे थे। तो आप किस रैंक पे रिटायर हुए यहाँ से? हेड कांस्टेबल से। हेड कांस्टेबल आपने, तो आपने 40 साल अपनी जिंदगी के इस महकमे को दी है। तो आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो अब जो हालात हैं जो तो पहले कभी जिंदगी में देखे भी नहीं थे, और जो आजकल काम हो रहा है इसकी तो बात भी अलहदा है। ये इंतहाई मुनफरिद काम हो रहा है। जब से आप आए हैं या आपने IG साहब आए हैं, अल्लाह ने इस पर रहमत की है, खुदा करीम ने बहुत मेहरबानी की है और अब तो हालात इतने बेहतरीन हो चुके हैं, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। पुलिस वेलफेयर मरकज़ साहिवाल के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम साहिवाल पुलिस के तमाम ऑफिसर्स, कंस्टेबलरी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जितने भी मेंबर्स हैं साहिवाल पुलिस के, हम उनको इस एक छत के नीचे 72 सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने तमाम जवानों को, तमाम ऑफिसर्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि अब आपको पहले की तरह मुख्तलिफ ब्रांचेस में नहीं जाना पड़ेगा। आप इस एक छत के नीचे आएंगे और आपको जितनी भी हमसे सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी पुलिस रिलेटेड, वो तमाम की तमाम आपको एक टाइम बाउंड ऑपरेशन के जरिए प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।